नया स्टार्ट हुआ है ना। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त, मैं आपका इंग्लिश टीचर शहंशाह आमिर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ नए वीडियो को लेकर के। आज की पढ़ाई हमारी जो है वो एक ट्रांसलेशन बेस्ड है, मतलब ट्रांसलेशन पर मैं आज वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ट्रांसलेशन हम लोग बनाएंगे। तो उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपके सामने रखूँगा एकदम सीक्वेंस तरीके से, एक के बाद उससे ही जुड़ा दूसरा, उससे ही जुड़ा तीसरा, ऐसे करके हम लोग चलेंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज की पढ़ाई जो हमारी आज की जो हमारी टॉपिक है इस क्लास का, वो है फंक्शनल ट्रांसलेशन। तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो है फंक्शनल ट्रांसलेशन। भाई ट्रांसलेशन तो सुने हैं, लेकिन ये फंक्शनल क्या है? ठीक है, इस फंक्शनल की बात को समझते। देखो बहुत सारे टीचर बताते हैं मैं आपको ट्रांसलेशन पढ़ाना सिखाऊंगा, ट्रांसलेशन बनाना सिखाऊंगा, अनेक शिकारी टीचर हैं। क्या क्या बातें हमें करना है इस बात को समझते हैं। फंक्शनल का मतलब क्या होता है सर? अगर मैं आपको उसको शॉर्ट में बताऊं तो फंक्शनल की जो मीनिंग होती है उसका मतलब होता है वह चीज़ जिसको हम प्रयोग के आधार पे सीखते हैं, उसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं प्रायोगिक। और ट्रांसलेशन का मतलब तो सर पता ही है आपको, जिसको हम लोग अनुवाद करते हैं हिंदी से, अरे बोलो तो सही, हिंदी से नहीं बोल रहे हो भाई, हिंदी से अंग्रेजी में करते हैं, ठीक है ना? आ जाओ। प्रायोगिक का मतलब हो ही गया कि जो चीज़ प्रयोग के आधार पे आधारित हो। ज़माना बदल गया है, साइंटिफिक युग चल रहा है मेरे बच्चे, तो बाबा आदम और राम जी के ज़माने वाली पढ़ाई को थोड़ा सा दरकिनार करो और सीधे तरीके मुद्दे पर आओ और आधुनिक पढ़ाई की तरफ ध्यान दीजिए इस आधुनिक टीचर के द्वारा। चलिए आगे चलते मेरे बच्चे। अब हम इस फंक्शनल ट्रांसलेशन की जब हम पहली बात करें तो मैं आपको लेके चलता हूँ बेटा। पहला जो हमारा सेंटेंस है इसको हम लोग बोलते हैं, सेंटेंस का जो टाइप है इम्फैटिक स्टेटमेंट बोल सकते हैं इसको। स्टेटमेंट के अर्थ में हिंदी और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे क्योंकि दोनों तरीके से जानना ज़रूरी है। इम्फैटिक स्टेटमेंट के अर्थ में, इस इम्फैटिक की बात करें बच्चे तो इसका हिंदी होता है जोरदार, प्रभावात्मक जिसको बोलते हैं जोरदार। स्टेटमेंट का मतलब होता है, बोलो, कथन। या सही बोला मेरे बच्चे ने, स्टेटमेंट का मतलब होता है बेटा कथन, ठीक है? आप लोग सोच रहे हो कि सर कौन बोला है, कौन बोला? ये गाना भी है ना, मैं समझ रहा हूँ लड़के, कौन बोला? आ जाओ बच्चे। जोरदार स्टेटमेंट यानी जोरदार कथन के रूप में आइए इसकी बात करते हैं और मैं आपको लेके चलता हूँ बेटा जो हमारा ये स्ट्रक्चर नंबर 1। अब इसमें टोटल हम लोग स्ट्रक्चर सीखेंगे। आपको पता होगा बहुत सारे बच्चे टेंस पढ़े होंगे, वह पढ़ता है, वह लिखता है, वह खाता है। कौन सा टेंस है भाई? तो कहोगे सर ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तू है, पता नहीं क्या क्या है, समझ में नहीं आता है। गलत बात है। सिर्फ ये कहना कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये गलत हो जाता है। और उसको V1 और V5 से ही बनाते हैं, ये भी गलत हो जाता है। क्योंकि जब हम और भी जब प्रायोगिक ग्रामर में चलते हैं और प्रायोगिक ट्रांसलेशन के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं तो उसमें चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है मेरे बच्चे? वह पढ़ता है, वह पढ़ता ही तो है ना? अब इसको कैसे बनाओगे? वह पढ़ता ही तो है, वह लिखता ही तो है। तुम शहंशाह सर की वीडियोस देखते ही तो हो, कैसे बनाओगे बताओ? नहीं तो सर वो खाता ही रहता है। अब समस्या हो गई, सर इसमें भी तातेती आ रहा है, तो क्या V1 और V5 से ही बनाएंगे? ना मेरे करण अर्जुन, ना। ठीक है बच्चे, आओ मैं तुम्हारी इस प्रॉब्लम को दूर करता हूँ। आज जुड़ जाओ मेरे साथ और इसको सीख करके तबाही मचा दो अपने इलाके में। आ जाओ मेरे बच्चे। देखो मैं लेके चलता हूँ बेटा स्ट्रक्चर नंबर 1 की तरफ, और ये हुआ बच्चे सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस V1 और फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट। अभी मैंने आपको बताया बच्चे, मैं आपको बता दूं वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इसके एग्जांपल को लेके चलें तो मैंने कहा बच्चे वह पढ़ता ही तो है, तुम टहलते ही तो हो,
ठीक है, वे लोग अंग्रेजी सीखते ही तो हैं, सीखते ही तो हैं। ध्यान से देखो, सीख लो, समझ लो, क्योंकि रास्ते में चलते हो तो लोग ऐसा सवाल पूछ देते हैं, भाई वह पढ़ता है, तो आप कहोगे सर आई रीड, सॉरी ही रीड्स, मैं पढ़ता हूँ, आई रीड मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच मैं पढ़ाता ही तो हूँ। फंस गए ना, हो गई बच्चे, धुआं निकल जाता उस समय कि यार ये क्या पूछ दिया समस्याएं बड़ी हो जाती हैं। आओ इस समस्याओं को छोटा करेंगे भाई, मैं क्यों हूँ। आओ देखो ध्यान से, जब हमने इसको देखा, वो पढ़ता ही तो है, ठीक है, तुम टहलते ही तो हो, ठीक है, वे लोग अंग्रेजी सीखते ही तो हैं, ये सभी लोगों के लिए हैं, चाहे किसी भी स्टेट बोर्ड के हों चाहे सेंटर बोर्ड के हैं बच्चे, सब लोग इसको सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक जानकारी है सर, मेरे ख्याल से आपके अनुसार स्पेशल भी हो सकती है। आइए इसको बनाते हैं। वह का हुआ बच्चे क्या, बोलो, अरे बोलो तो सही, ही, जी, बहुत अच्छी बात कही उस रोहन ने, जो उधर बैठा हुआ देखो तकिए लगा के सो करके देख रहा है मेरा वीडियो देखो मेरे बच्चे, ही। उसके बाद डू और डज में से हम लोग क्या लगाएंगे बेटा, ही डज। और उसके बाद पढ़ना का क्या होता है बच्चे, रीड, READ, रीड, ही डज रीड, वह पढ़ता ही तो है। देखिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, मेरी पढ़ाई को, मेरी मजाक को, है ना, मेरी मजाक को दिल पे ना ले मेरे बच्चे, है ना, ये सिर्फ आपको एंटरटेन करने के लिए है। तुम टहलते ही तो हो, दूसरा हमारा उदाहरण, तुम का क्या हुआ, यू, उसके बाद हमने लगाया बच्चे डू, है ना, और टहलना का क्या होता है, वॉक। बहुत सारे लोग इसको वॉल्क बोलते हैं ना, गलत बात है ना, वॉक। क्या बोलेंगे बच्चे, वॉक, एल को साइलेंट करो, अच्छे तरीके से बोलो, वॉक, ठीक है ना। जितना अच्छा बोलोगे उतना ज़्यादा इंप्रेशन जमता है किसी दूसरे पर, है ना बच्चे, दूसरी वाली पे नहीं बेटा, देखो गलत सोच रहे हो तुम, फालतू बात नहीं बेटा, ध्यान से देखो मेरी बात ठीक है, दूसरे पर, दूसरी वाली पर नहीं। आ जाओ, समझदार हैं आप लोग, बहुत बड़े हैं आप, बुजुर्ग हैं हमसे। देखिए वे लोग अंग्रेजी सीखते ही तो हैं, तो मैंने कहा बच्चे दे, उसके बाद हुआ बच्चे डू, और सीखना का क्या हुआ बता दो मेरे करण अर्जुन, अरे बोल भाई, दे डू लर्न, है ना, और क्या सीखते हैं भाई, तो वो इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है, सो दे डू लर्न इंग्लिश। बात समझ में आई बच्चे। इसी तरह से इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। वह खाता ही तो है, ही डज ईट, वह एक पत्र लिखता ही तो है, ही डज राइट अ लेटर, मैं कार चलाता ही तो हूँ, आई डू ड्राइव अ कार। इस तरीके से सेंटेंस हम ज़्यादा बना सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 पर, इसी एम्फैटिक का स्ट्रक्चर नंबर 2 पे चलते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 2 पसंद आया होगा बच्चे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें। आते हैं मेरे बच्चे स्ट्रक्चर नंबर 2 की तरफ। जब स्ट्रक्चर नंबर 2 की बात करते हैं तो इसमें आता है बच्चे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद होता है बच्चे डू और डज, फिर लगा दिया हमने और एक नया वर्ड हमने जोड़ दिया नथिंग बट, और फिर उसके बाद मैंने कर दिया बच्चे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद आप चाहें तो बच्चे ऑब्जेक्ट लिखें। कुछ लोग अदर वर्ड भी लिखते हैं OW करके, उसमें कोई बेवकूफ़ होने की ज़रूरत नहीं है, ये सही बातें हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब इसके आधार पे मैं आपको लेके चलूँ मेरे बच्चे, तो मैंने कहा बच्चे वह पढ़ता ही रहता है, इतना मतलब कीड़ा हो गया है कि पूछो मत, वो पढ़ता ही रहता है, ठीक है। तुम खेलते ही रहते हो भैया जिंदगी के साथ, तुम खेलते ही रहते हो, ध्यान से देखो मेरे बच्चे। राधा नाचती ही रहती है, है ना बच्चे। इसमें देख रहे हो कोई कार्य हमेशा हो रहा है, और ये जो बंदा है ना, क्या नाम है इसका, मोनू, बड़ा खाता रहता है लड़का, मोनू खाता ही रहता है, एक नंबर का पेटू इंसान है ये मोनू, बुरा मत मानना मेरे बच्चे जो भी इस नाम के होंगे, है ना। तो ये आपके सामने 4 एग्जाम्पल, 4 उदाहरण मैंने आपके सामने रखा है स्ट्रक्चर नंबर 2 के अनुसार। सब्जेक्ट डू डज नथिंग बट, फिर उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बात को आगे बढ़ाते मेरे सरकार, अगर कोई भी होगी आपको इनकार तो मुझे बताइएगा उसका क्या उसका
प्यारे तरीके से मैं उसका सॉल्यूशन कर सकूं आपके लिए। कमेंट दे करके बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे चलते बेटा, वो पढ़ता ही रहता है, तो वह पढ़ता ही रहता है, वह का क्या हुआ भाई? बोलो, नहीं बोलोगे? दुश्मनी है। चलो नहीं बच्चे, दुश्मनी क्यों करिएगा आप मुझसे, देखिए गरीब आदमी है हम, देखो दिमाग से नहीं बेटा, पैसे से भी नहीं, एक नॉलेज मैंने बताया है। ही डज, है ना बच्चे, ही डज नथिंग बट, ठीक है। और ये हुआ बच्चे रीड, ही डज नथिंग बट रीड, वो पढ़ता ही रहता है, मतलब पढ़ाई के अलावे कुछ भी नहीं करता है। नथिंग मतलब कुछ नहीं, बट का एक अलग मीनिंग होता है एक्सेप्ट, मतलब के अलावे। ओके, मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान दो, ये मत देखो कि कौन पढ़ा रहा है, ये देखो कि क्या पढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात यही होती है ज़िंदगी में, अगर सीखना है तो इस बात को लेकर के चलना ज़रूरी है। ठीक है मेरे बच्चे, देखो ध्यान से, तुम खेलते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट, है ना, और खेलना का क्या होता है सरकार? प्ले। यू डू नथिंग बट प्ले, तुम खेलते ही रहते हो। ठीक है बच्चे, राधा नाचती ही रहती है, भाई क्या बात है, बहुत समझदार लड़की है भाई। तो राधा का राधा हो जाएगा, उसके बाद डज मैंने बनाया, ही डज, उसके बाद हुआ बच्चे नथिंग, और फिर उसके बाद हुआ बेटा बट। राधा डज नथिंग बट, और नाचना का क्या होता है बच्चों, बता दो, बोल भाई राधा। तो राधा डज नथिंग बट, नाचना का हो गया बच्चे डांस। तो राधा डज नथिंग बट डांस, मतलब राधा नाचने के अलावा कुछ भी नहीं करती है, ज़्यादा मतलब उसी पर ज़्यादा उसका फोकस है। अंतिम आपका जो सेंटेंस है ना, मोनू खाता ही रहता है, तो मोनू का हुआ बच्चे मोनू, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा बच्चे मोनू डज, फिर मैंने लिखा बेटा नथिंग बट, मोनू डज नथिंग बट, और खाना का क्या होता है सरकार, बोल दो, बोलो ना सरकार, क्या होता है बेटा? ईट होता है। चलिए बहुत अच्छी बात है, तो मोनू डज नथिंग बट ईट। ये सारे 4 एग्जाम्पल के द्वारा हमने इन दोनों चीज़ों को ख़त्म किया। पहली चीज़ क्या थी बच्चे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस V1 था, और उसके बाद ऑब्जेक्ट था, जिसमें हमने सीखा था कि वह पढ़ता ही रहता है, वह खेलता ही सॉरी वह पढ़ता ही तो है, जिसका मैंने पहले बताया बच्चे, वह पढ़ता ही तो है, वह खेलता ही तो है, वह अंग्रेजी सीखता ही तो है। ये पहले वाले स्ट्रक्चर के अनुसार था, ठीक है। और दूसरा जो मैंने आपके सामने रखा, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, इसका मतलब, इसका हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके अनुसार जो हमारा सेंटेंस है, पढ़ता ही रहता है, वह खेलता ही वह पढ़ता ही रहता है, तुम खेलते ही रहते हो, राधा नाचती ही रहती है, मोनू खाता ही रहता है, वे लोग हंसते ही रहते हैं, वह मुस्कुराती ही रहती है ना। बात समझ में आ रही मेरे बच्चे? तो ये सारे सेंटेंस आपके सामने रखा। होप है, उम्मीद, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको समझ में आया और आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के बीच में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दैट्स ऑल।